हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कैसे कर रहे हैं पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात। मैथ्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक होता है क्या चीज, पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब पूरक कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया जाता है। ठीक है, देखिए पूरक कोण कहने का मतलब हो गया कि जब दो कोणों का योग क्या चीज हो, 90 डिग्री हो। मतलब कितने कोणों को, दो कोणों का योग। मतलब जब दो कोण को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए, 90 डिग्री पूर्णा चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मैं एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दूं, अगर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, क्या चीज ए बी सी, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। तो कहता है कोण ए और कोण सी, मतलब कोण ए और जोड़ कोण सी बराबर अगर 90 डिग्री आता है तो कोण ए कोण सी का क्या होगा, पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब कोण ए कोण सी का मान 90 डिग्री हो तो कोण ए कोण सी का क्या होगा, पूरक होगा, या कोण सी कोण ए का क्या होगा, पूरक होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, सवाल बताएंगे। ठीक है, पहले हम कुछ जान लेते हैं कि देखिए इसके आधार पर क्या किया गया है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जाते पूरक कोणों के आधार पर जो सूत्र हैं, वो जो इम्पोर्टेंट मस्ट फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में बेहतर तरीका से हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि देखिए 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है उसमें से मैं एक ले रहा हूँ, क्या चीज, साइन। तो साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा आए, कथी आए, थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब हो गया कि जब 90 डिग्री में से थीटा को हम घटाते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा। तो साइन 90 डिग्री में से अगर थीटा को घटाएंगे तो वह मान बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के बराबर आएगा। देखिए कहेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, अगर पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, देखिए अब इसका विपरीत दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या होता है, कॉस, उसी को लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला जो होगा वो ठीक साइन हो जाएगा। मतलब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, उसे कॉस थीटा कहते थे, और यहाँ पर हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस में बदल गया, साइन थीटा में। तो बताइए ये दो तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम तीसरा देखते हैं, क्या आप लोगों के बीच, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए जब हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो यह बदल जाता है कॉट थीटा में। कैसे बदलता है, कॉट थीटा। मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो बदल जाता है कथी में, कॉट थीटा में। अब देखिए चौथा मेरा क्या होता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये मेरा बदल जाता है कथी में, tan थीटा में। मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा में, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा में। उस बार देखिए पांचवा, अब आता है क्या चीज, सेक थीटा। क्या होता है, सेक। तो सेक 90 माइनस अगर थीटा को हम घटाएंगे तो वो बदल जाता है कथी में, कॉसेक थीटा में। मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बदलता है कथी में, कॉसेक थीटा में। और एक होता है क्या चीज, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जो बदल जाता है कथी में, सेक थीटा। मतलब पूरक कोणों के आधार पर ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, इसको ही हम क्या करते हैं, बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो थीटा 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 डाले हैं, इस समय थीटा है, यहाँ पर कोई एंगल भी आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कि जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कथे बदल जाएगा, कॉस में, या कॉस के बदले इसको भी लिख सकते हैं, इसको बदले इसको भी लिख सकते हैं। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे tan थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा में मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये मेरा 6 त्रिकोणमितीय फलन था पूरक कोणों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा होता है ना, थीटा की जगह पर हम एंगल भी डाल सकते हैं। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस पर मैं एक आप लोगों को सवाल बता देता हूँ। देखिए सवाल क्या होता है कि अगर साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री दे, क्या चीज़ दिया कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, आप इससे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो कैसे बताइएगा।
इसका मान निकालना। देखिए साइन 18/cos72, दोनों एक रंग का भी नहीं कि आप काट के हटा दीजिएगा आपका मान निकल जाएगा, दोनों दो रंग का है। साथ में एंगल भी ऐसा नहीं है कि साइन 30 साइन 60, ये भी नहीं है कि आप वहां से मान कि आप इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 18/72, इसका मान भी निकालना क्या चीज असंभव है। तो इसके अंतर्गत हम इस सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? इसको। तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस में है, इसको हम किसी एक में, या तो साइन को साइन में बदलेंगे, मतलब साइन वाला को कॉस में बदलेंगे, नहीं तो कॉस वाला को साइन में बदलेंगे। ठीक है, देखिए हम इसके अंतर्गत आप लोग को बताते हैं साइन को कॉस में बदल देते हैं। देखिए तो देखिए साइन को हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। क्यों? देखिए हम बताते हैं, अभी बताते हैं आपको। आई cos 72 के cos 72 रहेगा। कैसे देखिए बताते हैं। अगर साइन 90 डिग्री माइनस 72 करते हैं, मतलब 90 डिग्री में से जब 72 डिग्री को घटाएंगे तो फिर मेरा कितना आएगा? 18 डिग्री आएगा ना। मतलब जब क्या हो गया कि 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। हमको लाना भी कितना? 18 डिग्री ना है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर साइन 18 डिग्री था तो उसको हम किस रूप में परिवर्तन कर दें, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ताकि दोनों को फिर घटाएंगे तो मेरा 18 डिग्री ही आ जाएगा। अब बताइए कि साइन 90 डिग्री तो 90 डिग्री और ठीठा की जगह पर आया कितना? 72 डिग्री, तो 72 डिग्री रखा गया। अब बताइए जब साइन 90 माइनस ठीठा था तो कथी आता था? कॉस ठीठा। तो यहाँ पर भी कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 तो आएगा कथी? कॉस 72। मतलब कहने का मतलब हो गया कॉस 72 डिग्री, अब बटा में आ जाएगा कॉस 72 डिग्री, दोनों आ गया। अब देखिए cos 72 ऊपर या cos 72 नीचा भी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट के। आपको कितना दे दिया आंसर? 1। मतलब इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। किस आधार पर? इस जो 6 फलन है इसके आधार पर। तो बताइए इस प्रकार अगर आपको मान का आएगा निकालने के लिए किसी भी का, तो निकल जाएगा है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट सवाल आपको अभी हम क्या करते हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सवाल लिया है क्या कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर क्या हो गया? cot b हो, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। मतलब हमको साबित क्या करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सवाल हमको क्या दिया कि tan a बराबर cot b। अब देखिए जो हमें दिया रहता है उसके आधार पर सिद्ध करना होता है। तो जो दिया हुआ उसको हम पहले उठा लेंगे। तो हल के अंतर्गत दिया क्या चाहिए कि tan a बराबर cot b। अभी आप लोग हम पढ़ाए हैं, बताएं सूत्र कि जब क्या करते हैं कि tan a बराबर cot b हुआ, देखिए cot 90 माइनस थीटा करते कते बदलता है? tan थीटा में बदलता है। तो देखिए और दोनों में से कोई हो गया तो tan को cot में बदलेंगे और नहीं तो cot को tan में बदलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या चीज कि cot वाला होता है, इसको सुविधा करने के लिए cot को tan में बदल रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा कि tan a बराबर मेरा हो जाएगा cot, हाँ cot हो गया। अब देखिए tan a बराबर हो जाएगा cot नहीं, cot नहीं, tan, हाँ tan 90 डिग्री माइनस b। क्यों? देखिए बता रहे कि अगर tan 90 डिग्री माइनस b में से क्या करेंगे, देखिए tan a बराबर क्या चाहिए? tan 90 डिग्री माइनस, क्यों? देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा में होता है। मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो किसमें चेंज होता है? cot थीटा में। तो cot थीटा को मैंने चेंज कर दिया क्या tan 90 डिग्री माइनस b में। अब बताइए tan इधर और tan इधर, tan से tan क्या चीज हट गया, तो जैसा ये tan से tan हटा, इधर बच गया a, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस क्या चीज b। मतलब a बराबर 90 डिग्री माइनस कितना हो गया? b। अब देखिए आई साइड जो b है माइनस में कि प्लस में? माइनस में, तो आई साइड आएगा कति में जाएगा? प्लस में। मतलब a प्लस b बराबर कितना? 90 डिग्री। मतलब जो हमें साबित करना था, प्रूव्ड करना था, वो आ गया ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं और इजी चैप्टर के इजी कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल बन जाता है। बताइए सवाल बनाने में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला है? नहीं। देखिए देखने में लगता है कि इतना बड़ा सवाल है, लेकिन कंसेप्ट सूत्र याद रहे तो आपको सवाल बनाना बेहद ही कहता है नाजुक है, बेहद ही क्या देता है इजी है। आप आसानी से सवाल को सॉल्यूशन कर सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या देते हैं कि आगे हम न्यू बात बताते हैं, न्यू ट्रिक बताते हैं। देखिए
कहता है कि एक सवाल लिखे हैं कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान निकलना। किसका मान निकलना है? a का। तो सेम उसी सवाल जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर देखिए सेक कॉसेक है तो क्या चीज करेंगे, या तो सेक को कॉसेक में बदलेंगे तो कॉसेक को सेक में बदलेंगे। ठीक है, देखिए कॉसेक वाला देखे थे और लंबा है तो हम कभी भी लंबा वाला को लेते नहीं है, जब भी लेते हैं तो छोटा वाला को लेते हैं। किसको लेते हैं? छोटा वाला। देखिए तो क्या चीज करेंगे कि हल के अंतर्गत पहले लिख लेते हैं कि सेक 4a बराबर में हो जाएगा क्या चीज, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आ गया। अब देखिए जो मेरा सेक 4a है इसको हम कॉसेक के रूप में चेंज करेंगे तो क्या चीज आएगा, कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस कितना 4a। अब बराबर में ये हो गया क्या चीज, कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री। देखिए कहने का मतलब हो गया कि देखिए सेक 4a था तो उसको किस रूप में चेंज कर दिए, कॉसेक रूप में चेंज कर दिए। अब देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a किए तो क्या जी सेक थीटा हो जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में आ गया ये वाला। अब बताइए कॉसेक इधर भी है कॉसेक इधर भी, तो कॉसेक से कॉसेक कहानी हिट, मतलब कॉसेक से कॉसेक कहानी क्या चीज खत्म। तो बच गया क्या चीज, इधर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना 4a और इधर बच जाएगा a माइनस 20 डिग्री बचेगा ना। अब देखिए ऐसा कथी में माइनस में है तो ऐसा रहेगा तो प्लस में। अब बताइए 20 डिग्री इधर है जो कथी में माइनस में तो बराबर कैसा रहेगा तो प्लस। मतलब कहने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर में हो जाएगा a प्लस 4a। अब बताइए क्या हो गया कि 90 को 20 हो कितना 110 डिग्री और इधर हो जाएगा कितना 5a। तो बताइए 110 डिग्री बराबर हो गया कितना 5a। अब कहता है कि इसको इधर कर देते इसको इधर करते हैं तो क्या हो गया कि 5a बराबर हो गया मेरा कितना 110 डिग्री। समझा कोई दिक्कत ना ना। अब देखिए जो a है a उसके साथ 5 कथी में है गुना में, 5 कथी में है गुना में, तो बराबर का आई साइड जाएगा तो कथी में चला जाएगा भाग में। मतलब a बराबर हो जाएगा a बराबर 110 अब बटा कितना 5 हुआ ना। मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 110 बटा 5 110 डिग्री। अब बताइए 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 अब 5 दूना 10, मतलब इसीलिए a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। ये मेरा क्या होगा आंसर। मतलब इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं सवाल बनाते हैं पूरक कोण के आधार पर। बताइए सवाल कितना बड़ा था, अगर मान लेते कि हम लोग पूरक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर वो नहीं जानते क्या सवाल को बना पाते नहीं बना पाते। देखो तो सबसे बेहद हम लोगों को जरूरी होता है सूत्र, ताकि सूत्र याद रहे तो हम कितना भी बड़ा क्यों ना सवाल हो, कोई से कोई भी सवाल क्यों ना हो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितना इजी से मेरा यह सवाल बन के तैयार हो गया, क्या कोई दिक्कत कहीं से हो रहा है इस सवाल नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय जो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके आधार पर सवाल को हम क्या करते हैं हल करते हैं। समझना कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं एक नेक्स्ट सवाल भी देख ही लेते हैं। चलिए तो इससे पहले हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। रिमूव देखिए कहता है ये सवाल हम क्या लिए हैं कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, क्या चीज है अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होगा। ये हमको क्या करना साबित करके उसको बताना है दिखाना है, यही ना करना। चलिए अगर ये साबित करना है तो इस साबित करना का आसान तरीका आसान वे है, हम आसानी से आपको बताएंगे बेहद तरीका। आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ पूरा से पूरा वीडियो देखिए, इस सवाल को हम आसानी से बना के दिखाते हैं। देखिए कहता है पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी क्या कि जब भी त्रिकोणमितीय काम करेगा कहता है ए बी सी पर काम कर। देखिए ए बी सी में क्या चीज होता है कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या चीज किया कि ए बी सी होता है तो कहीं पर भी कोई हो सकता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि त्रिकोणमितीय, मतलब बस इतना समझ लीजिए कि त्रिभुज से छोड़िए हटा त्रिभुज के हटा दें। देखिए त्रिकोणमितीय का कहता है कि जब त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में क्या गो कोण 1 2 3, मतलब त्रिभुज के 3 कोण होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज हम सवाल बनाएंगे। देखिए
यहाँ पर हल लिखते हैं। हल के अंदर क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डाल दिए 180 डिग्री डाल दिए। आप देखिए इसमें हमको ये पता नहीं है क्या करना है। पहले देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको इधर ए अकेले फ्री करना है। किसको फ्री करना है ए को। इधर दो को एक साथ तो बी सी को रहने देंगे ए को साइड भेज देंगे। ए को क्या चीज करेंगे वही साइड हम भेज देंगे। देखिए क्या चीज हो जाएगा कि बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ले मतलब 180 डिग्री माइनस में ए कोई दिक्कत नहीं ना है। आप देखिए आप क्या चीज करेंगे कि हम दोनों तरफ दो से भाग देंगे। क्या चीज करेंगे दोनों तरफ दो से भाग देंगे। मतलब कहने का मतलब हो गया कि बी प्लस सी में भी दो से भाग देंगे और 180 डिग्री माइनस ए में भी दो से क्या चीज करेंगे भाग देंगे। देखिए तो ये हो गया। आप देखिए क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही रहने बी प्लस सी बाई 2। आप देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको अलग अलग कर देते हैं। तो 180 भागा 2 माइनस ए बटा 2 हो गया। इतना तक समझ में आ गया। आप देखिए आप क्या करते हैं देखिए b प्लस सी बाई 2 है तो ये देना है तो सही रहेगा कि b प्लस सी बाई 2। अब देखिए 180 में जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 90 डिग्री। चलिए a बाई 2 है तो a बाई 2 हो गया। इतना तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम क्या चीज करेंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर क्या चीज लेने पर साइन। क्योंकि इधर साइन b प्लस सी है तो दोनों तरफ हम कथी लेंगे साइन लेंगे। तो दोनों तरफ क्या चीज करेंगे कि साइन लेने पर दोनों तरफ क्या चीज करने पर साइन लेने पर। तो साइन लेंगे तो क्या चीज हो जाएगा साइन b प्लस सी और बाई कितना 2। इधर भी लगाएंगे क्या चीज साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 आ गया। देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। ये तो समझ में आ गया। आप देखिए तो ये तो 90 डिग्री वाला नहीं थी तो जैसे कि तैसे ही रह जाएगा। मतलब क्या हो गया कि साइन b प्लस सी बाई 2 के b प्लस सी बाई 2। आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है ना। तो बताइए थीटा के जगह पर कितना a बाई 2 तो कॉस और थीटा के जगह पर आ जाएगा a बाई कितना 2। अब बताइए हमको साबित भी क्या यही ना करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। क्या साइन इतना ही ना था प्रूव हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्या चीज करते हैं सवाल को हल कर देते हैं और आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बताइए इस सवाल को हल करने में कहीं से कोई दिक्कत है नहीं ना है। देखो तो ये सवाल परीक्षा में क्या बार पूछा भी है और क्या चाहे पूछने लायक ये सवाल है। ठीक है तो कहता है कि इस सवाल को आप बार बार क्या चीज कर लीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा बना के ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है तो कहता है कि आज हम इतना ही तक आप लोग रहते हैं इसके आधार पर। तो कहता है कि जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से जो संबंधित कोई भी चैप्टर हो कोई भी बुक हो तो वहाँ से आप सवाल क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है तो कहता है अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में क्या कीजिए कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।